नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो सोमवार को प्रदोष व्रत आता है उसकी कहानी सुना रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी तो मैं हर एक दिन आपके साथ एक नई कहानी, एक धार्मिक विचार अपने आपके सामने ला सकती हूँ। दोस्तों, मेरा यही एक इरादा है कि हम सब साथ साथ रहें। जैसे हम सब साथ साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का साथ हमारे लिए एक परिवार के जैसा बन चुका है। दोस्तों, आशा है आप सबको मेरी बातें, मेरी कहानियाँ पसंद आती है, तभी तो आप लोग मुझे इतना प्रोत्साहन देते हैं। दोस्तों, आरंभ करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। जो सोमवार को प्रदोष व्रत आता है, मैं आज आपको उसकी कथा सुना रही हूँ। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा करता, व्रत करता। सोमवार के दिन सायकाल शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसकी पत्नी उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया करता था। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती देवी हर दया के साथ श्री भगवान शिव से बोली कि हे स्वामी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा के साथ करता है। आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती ने कहा, भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर से शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य से पुत्र सुख न होने के कारण इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ काल के अंतर वह भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वाणिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वाणिक निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही उसके साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल से 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी स्त्री ने अपने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वाणिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता करती हो? अभी तो मैं इसे काशी विद्यान के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वाणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते और यज्ञ कराते हुए जाना। इस प्रकार घर में से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए, यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर में के राजा की एक कन्या का उसी दिन विवाह था। कन्या बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि जब अपने वणिक के उस सुंदर रूप को देखकर तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवें तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको इसके बदले में मैं बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता से
इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वाणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर यह लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब मुझे एक नकली वर के साथ तुझे एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा कि अब वो एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई का समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वाणिक पुत्र के द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वाणिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर वाणिक पुत्र विद्यान तथा उसका मामा यज्ञ संपदान में लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यह कह वह सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई तो सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय देव योग से पार्वती के साथ शिवजी उधर से आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती का मन बहुत दुखित हो गया। वह शिवजी भगवान से बोली, हे प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार जिसके ऊपर भी कृपा की है उसे आप जन्म और मृत्यु दोनों ही दे सकते हैं। प्रभु, आप इसे जीवित कीजिए। पार्वती की आग्रह से लड़के को जीवन दान मिला और वो दोनों जीवन दान मिला। वह वैश्य इसके वियोग नहीं तो वह वैश्य उसके वियोग में प्राण छोड़ देंगे। पार्वती के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक चले गए। इधर शिवजी ने वरदान पाकर उस बालक जी को कुछ ही दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दिया। ब्राह्मण द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि किसी से काशी में एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए वहां गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव सत्कार खूब किया और उसे महल में रखा। कुछ समय के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वाणिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला गया। जब वे लोग घर के समीप पहुँचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने का समाचार तुम्हारे आने की खबर देकर आता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा हुआ था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के की मामा ने जाकर कहा
कि तुम्हारा पुत्र विद्यान करके अपनी पत्नी के साथ लेकर कुशलता पूर्वक वापस आ गया है, तो माता ने आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने उसे पुत्र और पुत्रवधू के स्वागत किया और नियमानुसार सोमवार का व्रत रखकर शिव जी भगवान की पूजा करने लगे। इस कथा को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनवांछित फल को प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो सत्यनारायण भगवान नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। दोस्तों, आशा है आपको मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ कभी हो जाती हैं उन्हें आप क्षमा करोगे, और मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, जो मेरा आप लोगों तक ये धार्मिक विचार, धार्मिक कहानियाँ सुनाने की इच्छा है, वो मैं आप लोग मेरा साथ देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दोस्तों, अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बाँस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बाँसुरी बनाकर बाँस में सुर बकोर का रंग भर देता है। दोस्तों, मेरा यही मानना है, साथ चलिए, मिलकर चलिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और हमेशा खुश रहिए, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर कहानी।